हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कुछ फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। जैसे कि मैंने बताया था, फिनॉल मोस्टली जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ OH, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH ग्रुप जो है वो जुड़ा होने की वजह से वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए जुड़ने के लिए। तो इस वजह से बेंजीन जो है काफ़ी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इस तरीके की जो रिएक्शन है वो जनरली फिनॉल देते हैं। आज हम फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे कि कॉल्बे रिएक्शन, रायमंड डायमंड रिएक्शन और रिएक्शन विद जिंक डस्ट और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉल्बे रिएक्शन से। तो ये सारी जो रिएक्शन है आपके जी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके अलावा जी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कॉल्बे रिएक्शन। नंबर थर्ड रिएक्शन हम बात करते हैं कॉल्बे। एक्चुअल में इसको कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहा जाता है, कॉल्बे श्मिट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, कॉल्बे श्मिट नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। तो कॉल्बे रिएक्शन हम इसको नाम देते हैं। तो कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन यानी NaOH या KOH हम कुछ भी ले सकते हैं, एंड CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से इट अंडरगोज यानी फिनॉल अंडरगोज जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ alkaline NaOH and a weak electrophile like यहाँ weak electrophile लेने वाले हैं CO2। तो in the presence of alkaline and a weak electrolyte CO2, phenol undergoes electrophilic substitution and ortho hydroxy benzoic acid and orthohydroxy benzoic acid is the main product। यानी एल्केलाइन NaOH और वीक इलेक्ट्रोलाइट CO2 की प्रेजेंस में फिनॉल जो है, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, जिसे हम कॉल्बे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज फिनॉल
इसका हम पहले ट्रीटमेंट कराते हैं NaOH यानी एल्केलाई के साथ। जब एल्केलाई के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है तो आपको पता है ONA प्लस माइनस यानी सोडियम फिनोक्साइड बनता है। तो फिनोल से पहले बनता है सोडियम फिनोक्साइड, क्योंकि पहले इस फिनोल को सोडियम फिनोक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिनोक्साइड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है और मोर एक्टिव भी होता है। तो इसकी एक्टिविटी जो है वो फिनोल से ज़्यादा होती है ड्यू टू पहले हम फिनोल को किसी एल्केलाई की प्रेजेंस में जो है फिनोक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिनोक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट हम CO2 के साथ कराते हैं। जब इसका ट्रीटमेंट CO2 के साथ कराया जाता है तो यहाँ CO2 ग्रुप जो है बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रोड्यूस कर जाता है और इंट्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पर COOH ग्रुप जो है यहाँ पर अटैचमेंट यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है। जब इसका हम किसी एसिडिफिकेशन कराते हैं, किसी एसिड की प्रेजेंस में थोड़ा एसिड मिलाते हैं, तो ये H+ जो है ये Na को हटाकर, जैसे कि हमने यहाँ HCl मिला दिया तो ये NaCl यहाँ से निकल जाता है और HCl H यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ बनता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम ऑर्थो-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम ऑर्थो-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम देते हैं। और इसका एक फेमस नाम है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड भी नाम देते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, तो इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं फिनोल लेस रिएक्टिव होता है सोडियम फिनोक्साइड के कंपैरिजन में। तो पहले एल्केलाई मिलाकर जब फिनोल के अंदर कोई एल्केलाई डाला जाता है NaOH KOH, तो पहले ये जो है फिनोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसकी ये जो ऑर्थो पोजीशन है, एक्चुअल में यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पर दे देता है और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ देने की वजह से यहाँ एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ जो CO2 है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी को 5, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जानी है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना है। तो यहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाता है और इस पोजीशन पर ये CO2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है और इस तरीके से ONA+ COOH इस तरीके से ये CO2 ग्रुप यहाँ पर, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 5 होनी है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है और यहाँ COOH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर जाता है। इसके बाद यहाँ प्रोटॉन एसिडिफिकेशन होने की वजह से यहाँ से NaCl की फॉर्म में निकल जाता है। जैसे कि हम HCl ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर फिनोल और इस तरीके से बेंजोइक 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो कुछ नहीं, आपको इसकी मैकेनिज्म में पहले फिनोक्साइड आयन बनाना है
और ये जो कार, ये हम जानते हैं CO2 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से ये उस पोजीशन पर अटैक करता है जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम जानते हैं बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके और सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ऑर्थो जो प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक्सिस्ट करती है। ड्यू टू दिस रीजन हम सैलिसिलिक एसिड जो है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, रायमंड-टीमान रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 4, रायमंड-टीमान रिएक्शन। रायमंड-टीमान रिएक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा जी और मेंस के एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो रायमंड-टीमान रिएक्शन क्या होती है, जब फिनोल का रिएक्शन हम एल्केलाई, किसी एल्केलाई की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो एक इंटरमीडिएट बनता है और वह इंटरमीडिएट बाद में फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर जो है वो एल्डिहाइड जो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सैलिसिलिक का फॉर्मेशन होता है। तो रायमंड-टीमान की रिएक्शन के अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिल्डिहाइड, या जिसे हम बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ हम देखते हैं ऑन ट्रीटिंग विद chloroform in the presence of NaOH, a aldehyde group is introduced in benzene ring. Introduced in benzene ring at ortho position. This reaction is known as रायमंड-टीमान रिएक्शन, और मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। द मेन प्रोडक्ट is सैलिसिल्डिहाइड, जिसे हम 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम देते हैं। तो किस तरीके से रिएक्शन होती है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दिस इज फिनॉल, और फिनॉल का ट्रीटमेंट जब हम एल्केलाई के साथ कराते हैं, दिस इज एक्वस एल्केलाई। तो एक्वस एल्केलाई की प्रेजेंस में पहले फिनॉल को हम फिनॉक्साइड के अंदर, यानी सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर इसको बदला जाता है ताकि इसे मोर रिएक्टिव बनाया जा सके। इसके बाद इस पर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, यहाँ CaCl3 का रिएक्शन होता है, और यहाँ पर ये जो ONA+
जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके का एक इंटरमीडिएट हमें CHCl2 इस तरीके का एक इंटरमीडिएट हमें मिलता है। इस इंटरमीडिएट को जब हम NaOH के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ हमें सैलिसैल्डिहाइड यानी 2-हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ए रायमंड-डायमंड रिएक्शन। तो क्या मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड को बनाया जाता है, वो प्लस माइनस। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म? C, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ CH, Cl एंड Cl। तो एक्चुअल में यहाँ क्लोरोफॉर्म का 1-1 एलिमिनेशन होता है। 1-1 एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ जैसे कि एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, एक Cl यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो ये जो बनी स्पीशीज है, एक हाइड्रोजन यहाँ से Cl यहाँ से, तो 1 मोल HCl बन जाएगा। और यहाँ से एलिमिनेट होने की वजह से ये जो स्पीशीज बनती है इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोकार्बन। यानी 1-1 एलिमिनेशन होता है और इस 1-1 एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ इसी कार्बन से हाइड्रोजन और इसी कार्बन से हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट करता है, इसे हम बोलते हैं 1-1 हेलोजिनेशन। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो 1-1 हाइड्रोहेलोजिनेशन होने की वजह से यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है डाइक्लोरोकार्बन। ये डाइक्लोरोकार्बन एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि ये ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से इसमें इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ पर दे देता है। जब ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ देता है तो इस तरीके की कंडीशन, हमें मिल जाती है। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। 5 हो जाने की वजह से ये यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो, यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी और 5 हो जाने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये अपना बॉन्ड इधर देगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ देखो इस कार्बन के पास ये जो है एक तरीके से इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 2 4 2 6 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर अटैक कर जाता है। यहाँ हाइड्रोजन भी है इसके पास, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से CH Cl इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बन जाता है CHCl2। और ये क्या बना यहाँ पर, ये हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो ये इस तरीके से इस कार्बन की वैलेंसी को मैं रिटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पर दे देता है और इस तरीके से हमारे पास ये इंटरमीडिएट मिल जाता है। ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएट। अब जो ये इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट पर अल्कोहलिक OH के 2 मोल अटैक करते हैं, ये हम कह सकते हैं
2 मोल अटैक करते हैं तो NaOH और NaOH, ये एक NaCl यहाँ से निकलता है, एक NaCl यहाँ से निकलता है और इस तरीके से ONA प्लस CH और OH, ये स्पीशीज हमारे पास बनती है। तो ये इंटरमीडिएट जो बनता है अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से इस पर जो है एल्केलाई के 2 मोल अटैक करते हैं और यहाँ पर 2 मोल OH जुड़ जाते हैं। 2 मोल एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए 1 मोल वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। 1 मोल वाटर रिलीज होकर यहाँ पर CH एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो CHO और ONA इस तरीके से हमारे पास, बाद में हम क्या कर देते हैं, इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, कोई भी एसिड इसके अंदर डाल देते हैं। तो एसिडिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पर OH और यहाँ पर CH ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर जाता है और सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो राइमर-टाइमर रिएक्शन के अंदर डाइक्लोरोकार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यह एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर और एक इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। बाद में इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट पर NaOH के 2 मोल अटैक कर यहाँ पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाते हैं। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से वाटर जो है वो एलिमिनेट कर जाता है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर जाता है और बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से 2-हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को राइमर-टाइमर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी रिएक्शन लेने वाले हैं, दैट इज reaction with zinc. Fifth, reaction with zinc dust. तो जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज फिनॉल। इसको जिंक डस्ट के साथ जब हीट किया जाता है तो यहां से ZNO निकल जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये ZNO यहां से निकल जाता है और प्लस ZNO। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, फिनॉल को हीट करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, तो हमें एक प्रोड्यूस है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। तो हमें एक डाइकीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसे हम बेंजोक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल with chromic acid produce a conjugated ketone known as benzoquinone।
जिसे हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। और रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, रिएक्शन जो है वो एयर के प्रेजेंस में होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज फिनोल, और फिनोल को जब हम एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, दिस इज क्रोमिक एसिड, सोडियम क्रोमेट। तो यहाँ हमें इस तरीके की एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलती है, जिसे हम बेंजोक्विनोन नाम देते हैं। तो फिनोल के ऑक्सीडेशन से हमें एक कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन मिलती है, जिसे बेंजोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी फिनोल की। आई होप आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल का ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में हम बात करते हैं। तब तक के लिए गुड डे।